जानिए जीत के बाद अब बीजेपी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का क्या है फ्यूचर प्लान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशन भारत। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली है, क्योंकि हार के बाद भी आरजेडी सबसे बड़े बहुमत से जीतने वाली पार्टी बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जहां एक तरफ एनडीए की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के वरीय अब इस समीक्षा में जुट गई है कि जिन सीटों पर उन्हें शिकस्त मिली है और महागठबंधन को बढ़त मिली, उसकी वजह क्या है। इस आत्ममंथन में जुटे जदयू और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब इस बात की तैयारी करने में लगे हैं कि हार पर एक समीक्षात्मक बैठक की जाए और उन सीटों पर जिन पर महागठबंधन को बढ़त मिली है, उन क्षेत्रों की पराजय की वजह जानी जाए। बताते चले कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, वहीं महागठबंधन को 110 सीटें और एलजेपी को एक खाते में 7 सीटें गई हैं। बिहार के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो एनडीए में बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा सीटें गई हैं। बिहार के चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें हासिल हुई है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के खाते में 43 सीटें गई हैं। इस बार के चुनाव में वीआईपी को 4, हमको 4 सीट मिली है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली है, क्योंकि हार के बाद भी आरजेडी सबसे बड़े बहुमत से जीतने वाली पार्टी बन गई है। तो ऐसे में पार्टी के आला कमानों की चिंता जाहिर सी बात है। क्या है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का फ्यूचर प्लान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जीत को लेकर मेरे नहीं, बिहार की जनता के चेहरे पर सुकून आया है कि अब वो शांति से परिवार के साथ रहेंगे। इस जीत के साथ बीजेपी 36 सीट पर हारी है और अब उन सीट पर मैं सबसे पहले जाऊंगा। छठ पूजा के बाद 22 नवंबर से उन वजहों को जानने में लग जाऊंगा कि आखिर क्यों उन सीटों पर हमारी हुई हार। बिहार में धोखे का नैरेटिव सेट किया जा रहा था, वो नहीं चलेगा। बहुत लोग इसमें लगे थे। अब बिहार के लिए सोचना है साउथ वेस्ट। बिहार में कमी रही है, उस पर मंथन होगा। जहां तक सवाल इस बात की है कि सरकार का गठन कब होगा, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि सरकार कब बनेगी। मैंने अपना काम कर दिया, आगे भी हार के लिए मंथन जारी रहे। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कही ये बातें। जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी से जब फ्यूचर प्लान को लेकर एबीपी के टीम ने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ बहुत लोग लड़ रहे थे, जो सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे थे कि राजनीति में नीतीश कुमार को शिकस्त मिले। हमें लगता है कि हम और बेहतर कर सकते थे। जिस तरह की मेजॉरिटी आई है, उससे ज़्यादा की उम्मीद हम लोगों में थी। 125 कभी नहीं सोचा था। फर्स्ट पेज के चुनाव में हम लोगों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। हमें ये समझ नहीं आता कि नीतीश कुमार के आगे तेजस्वी यादव को लोगों ने पहले फेस में क्यों स्वीकार किया। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जिन सीटों पर हमें शिकस्त मिली है, उनकी समीक्षा की जाए। एनडीए में जीत के बाद बड़े भाई और छोटे भाई की बहस के मुद्दे पर अशोक चौधरी ने कहा कि कल से बड़े भाई छोटे भाई की बात हो रही है, मगर सच तो ये है कि चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया और कहा गया कि जैसे उन्होंने बिहार को चलाया है, वैसे ही आगे चलेंगे।
इसमें कहाँ कोई कन्फ्यूज़न है। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो चेहरा तो इन्हीं का होगा। एनडीए के मंथन के बीच अब नई सरकार के गठन और तमाम मुद्दों पर पार्टी की कार्यकलाप जारी रहेंगी, मगर इन सब के बीच अपनी हार की वजह भी जानना और उस पर आत्ममंथन करना पार्टी के लिए सबसे ज़रूरी टास्क होगा।